ये आपके बड़े भी ये काम डाल के गए हैं, बल्कि कई बड़ों ने तो यहां तक लिख दिया ये जहन्नमियों का लिबास है, काला लिबास। जिन्होंने नबी इस्लाम के ऊपर झूठ बांधा है, ये कितना बड़ा झूठ बांधा है इन्होंने कि इन्होंने नबी इस्लाम की तरफ ऐसी बातें मंसूब की हैं कि काला लिबास जहन्नमियों का लिबास है। अब मैं आपके सामने वो किताबों के हवाले पेश करूंगा कि ये काला लिबास जहन्नमियों का लिबास है, ये किन्होंने लिखा है? अहले सुन्नत ने लिखा है या कि अहले तशय्युअ ने लिखा है? तो ये किताब है अल फुरू मिन अल काफ़ी। अल काफ़ी ये वो किताब है जिसके बारे में अहले तशय्युअ का ये दावा है कि इस किताब के बारे में इमाम गायब ने ये कहा है कि अल काफ़ी काफ़ी लिशियतना, ये काफ़ी हमारे शियों के लिए काफ़ी है। अल फुरू मिन अल काफ़ी की जिल्द नंबर 6 किताब ज़िय्य व तजम्मुल वल मुरुआ, हदीस नंबर 12422 है। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यकरहु सवादा इल्ला फी सलासिन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम काला लिबास नापसंद फरमाते थे, हुजूर उसको मकरूह समझते थे, सिवाय 3 चीज़ों के, अल खुफ़ वल इमामत वल किसा, मौज़ा, इमामा और इबा। इसके अलावा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम काले लिबास को मकरूह और नापसंदीदा जानते थे। यह अहले तशय्युअ की किताब में लिखा हुआ है। और 12423 नंबर हदीस है अल फुरू मिन अल काफ़ी की। इमाम जाफ़र अस-सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अबू जाफ़र ने, खलीफा जो बनु अब्बास का खलीफा था, उसने बुलाया तो इमाम जाफ़र सादिक ने एक लिबास पहना जिसका एक हिस्सा काला था और दूसरा हिस्सा सफ़ेद था। तो इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं, अमा इन्नी अलबसुहु व अना आलमु अन्नहु लिबासु अहलिन नार, मैंने ये लिबास पहन तो लिया है लेकिन मैं जानता हूं कि ये जहन्नमियों का लिबास है। इमाम जाफ़र सादिक की रिवायत है अल फुरू मिन अल काफ़ी के अंदर, अहले तशय्युअ की किताब के अंदर। और मिर्ज़ा ये इल्ज़ाम दे रहा है अहले सुन्नत को कि अहले सुन्नत के बुज़ुर्ग और इनके बाबों ने ये लिख दिया है और ये कहते हैं कि ये अहले जहन्नम का लिबास है, जबकि हम काले लिबास को जायज़ समझते हैं, मुबाह समझते हैं। ये काला लिबास जहन्नमियों का लिबास है, ये अहले सुन्नत की रिवायत नहीं है, ये अहले तशय्युअ की रिवायत है। हमारे बुजुर्गों ने अगर किसी मकाम पे इसको डिस्कस किया है तो वो इल्ज़ामी तौर पर अहले तशय्युअ का रद्द करने के लिए और उनको इल्ज़ाम देते हुए कि तुम्हारी किताबों में ये रिवायत मौजूद है कि काला लिबास जहन्नमियों का लिबास है। अब इमाम जाफ़र सादिक ने काला लिबास पहनना तो कहा कि मैं जानता हूं कि जहन्नमियों का लिबास है लेकिन मैं पहन रहा हूं। इसके नीचे मुहश्शी ने हाशिये में लिखा है, इन्नमा काना मिन लिबास अहलिन नार लिस्सवादिही, यह अहले जहन्नम का लिबास इसलिए है इसके काला होने की वजह से। व इन्नमा लबिसहु अलैहिस्सलाम मा इल्मिही बिज़ालिका लित्तक़ियति, इमाम जाफ़र सादिक को पता भी था कि काला लिबास जहन्नमियों का लिबास है तो फिर क्यों पहना? कहता तकिया की वजह से। और इसके अलावा ये किताब है मन ला यहदरुल फ़क़ीह, अहले तशय्युअ की जो कुतुब अरबा हैं उन कुतुब अरबा में से एक किताब है। इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 66 और रिवायत का नंबर 765, 766 और 767। सुइल सादिक़ु अनिस्सलाति फिल कलन सुवति सौदा, इमाम जाफ़र सादिक से पूछा गया कि काली टोपी पहन के नमाज पढ़ी जा सकती है? फ़क़ाल ला तुसल्ली फ़ीहा, तो इमाम जाफ़र सादिक ने कहा कि काली टोपी पहन के नमाज ना पढ़ो, फ़इन्नहा लिबासु अहलिन नार, क्योंकि काला लिबास ये जहन्नमियों का लिबास है। ये शिया की किताब में लिखा हुआ है। और मिर्ज़ा जरमी का दजल देख लें, कहता है इनके बाबों ने, अहले सुन्नत के बुजुर्गों ने यह कहा है कि काला लिबास जहन्नमियों का लिबास है। ये हमारे अहले सुन्नत के बाबों ने कहा, यह शिया की किताब में लिखा हुआ है कि काला लिबास अहले जहन्नम का लिबास है। और 766 नंबर रिवायत है, वक़ाला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फ़ीमा अल्लमा अस्सहाबहु ला तलबसु सवादा फ़इन्नहु लिबासु फ़िरऔन, मौला अली अमीरुल मोमिनीन ने अपने असहाब को यह सिखाया कि काला लिबास नहीं पहनना क्योंकि काला लिबास ये फ़िरऔन का लिबास है। और तीसरी रिवायत है 767, वकाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकरहु सवादा इल्ला फी सलासतिन, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम काले लिबास को नापसंद करते थे सिवाय 3 चीज़ों के, अल इमामती वल खुफ़ वल किसा, इमामा, मौज़े और इबा ये पहन सकते हैं, बाकी जो लिबास है वो काला पहनने की इजाज़त नहीं है अहले तशय्युअ के नज़दीक। तो जो मैंने बात बयान की थी कि अहले तशय्युअ का मौक़िफ़ ये कि वो बिल उमूम काले लिबास को जायज़ नहीं समझते, हाँ बिल खुसूस मुहर्रम में काला लिबास पहनते हैं क्योंकि काला लिबास उनके नज़दीक लिबास हुज़न और गम और सो के लिए पहना जाता है,
इसलिए वो काला लिबास पहनते हैं। और हम अहले सुन्नत व जमात ये कहते हैं कि बिल उमूम काला लिबास पहनना जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता मुहर्रम में काला लिबास इसलिए नहीं पहनना, ममनू इसलिए है क्योंकि अहले तशय्युअ शौक की वजह से पहनते हैं और शौक का इजहार करते हैं। अब सुन्नी मुसलमान काला लिबास पहनेंगे मुहर्रम के अंदर तो उन रवाफिज के साथ मुशाबत होगी जो शौक का और हुज़न और गम का इजहार कर रहे हैं। और सही बुखारी की 313 नंबर हदीस ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी औरत के लिए हलाल नहीं है कि वो 3 दिन से ज़्यादा शौक करे सिवाय अपने शौहर के शौक के, कि वो 4 महीने 10 दिन अपने शौहर के लिए शौक कर सकती है। इसके अलावा 3 दिन से ज़्यादा शौक करने की इजाज़त नहीं है। तो शिया के यहाँ चूँकि शौक करना इबादत है और वो इबादत के तौर पर ये काला लिबास पहनते हैं। और उनकी अपनी किताबों से अल-फुरू मिनल काफ़ी के अंदर एक दूसरी रिवायत मौजूद है जिससे ये पता चलता है कि काला लिबास जो है ये लिबास हुज़्न और लिबास सोग है। अल-फुरू मिनल काफ़ी जिल्द नंबर 5 अब्वाबुल मुता और रिवायत नंबर है 10,204। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौका पर आने वाली ख़वातीन से जब बैयत ली तो उसमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे इस बात पर बैयत ली कि तुमने अपने रुखसारों को पीटना नहीं है, वला तखमिशना वजहन, और अपने तुमने चेहरों को नोचना नहीं है, वला तनतिफना शारन, और अपने बालों को नहीं खोलना, वला तशकुकना जैबन, और अपने गिरेबानों को नहीं पढ़ना। इस पर मेरे साथ बैयत करो। वला तुसव्विदन्ना सौबन, और इस बात पर भी बैयत करो कि तुमने मुसीबत के आने पर काले कपड़े, ला तुसव्विदन्ना सौबन, काले कपड़े नहीं पहना। यह फुरूए काफ़ी की रिवायत है, जिल्द 5 अब्वाबुल मुता और रिवायत नंबर 10,204। वला तदईन बिवैल, और तुमने वावेला नहीं करना। फ़बायअहुन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला ज़ालिका, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पर उन औरतों से बैयत ली। तो ये लिबास हुज़न और लिबास गम है और सो के लिए पहना जाता है, जो कि शिया सो के लिए पहनते हैं। और हमारे अहले सुन्नत व जमात के यहाँ ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि सुन्नी अबी दाऊद की 4031 नंबर हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम के साथ मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा। तो अब ये रिवायात जो अहले तशय्युअ के यहाँ मोतबर रिवायात हैं, और उसका हवाला मैं पेश कर दूँ, ये मुल्ला बाकर मजलिसी की किताब है हिलियतुल मुत्तकीन, इसके सफ़ा नंबर 8 पर मुल्ला बाकर मजलिसी ने ये सारी रिवायत जमा की हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि काला लिबास हुजूर उसको मकरूह जानते थे सिवाय 3 के। मौला अली ने अपने सहाब को कहा कि काला लिबास नहीं पहना, ये फ़िरौन का लिबास है। और अमीरुल सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि काला लिबास ना पहनो क्योंकि काला लिबास अहले जहन्नम का लिबास है। तीनों रिवायात को जमा करके मुल्ला बाकर मजलिसी ने इनको मोतबर करार दिया है। और उनके जो उलमा हैं, उनके जो फ़ुक़हा हैं अहले तशय्युअ के, उनके मराजे, उनका फतवा भी यही है कि आम हालात में काला लिबास पहनना यह जायज़ नहीं है। बल्कि उनके मराजे सीस्तानी का आप नेट पे फतवा देख सकते हैं, बाकायदा रिटर्न फतवा लिखा हुआ है कि अगर मुहर्रम के अलावा काला लिबास पहने तो ये जायज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर इमाम हुसैन के गम की नियत कर ले तब जायज़ है। ये है अहले तशय्युअ का मौक़िफ़। और ये काला लिबास पहना अहले जहन्नम का लिबास है, फ़िरौन का लिबास है, ये अहले सुन्नत की रिवायतें नहीं है, ये अहले तशय्युअ की रिवायतें हैं। और मिर्ज़ा इनको फिट कर रहा है अहले सुन्नत के ऊपर कि इनके बुजुर्गों ने जनाब ये बात की है कि काला लिबास अहले जहन्नम का लिबास है। ये हमारे बुजुर्गों ने की, ये तुम्हारे बुजुर्ग और तुम्हारे भाई जो रवाफिज़ हैं उनकी किताबों के अंदर ये रिवायतें मौजूद हैं।